स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसमें एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1200 at the rate 8% annually for 2 years if interest is calculated half yearly। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, जिसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ये है रेट और टाइम। लेकिन इसमें एक स्पेशल पॉइंट इंक्रीज किया है कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। यानी जो इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट कर रहे हैं अमाउंट पर, वो हाफ ईयरली कर रहे हैं, मतलब 6 मंथ बाद। एक होता है एनुअली, एक हाफ ईयरली, एक क्वार्टरली। तो इस तरह मंथली या फिर मंथली। तो यहाँ कहा गया है आपसे हाफ ईयरली। देखिए ये क्वेश्चन फॉर्मूला वही है, थोड़ा सा यहाँ चेंज होगा, देखना क्या। जो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है वो हमने नोट की। पी है 1200, यानी कि 1200। रेट है 8% और जो टाइम है वो 2 years। तो यहाँ एक स्पेशल कंडीशन है कि इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, मतलब इंटरेस्ट जो इस पर कैलकुलेट किया गया है वो हाफ ईयरली किया गया। हाफ ईयरली मतलब मीन्स आप जानते ही होंगे 6 मंथ्स, ठीक है, आधा ईयर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा रेट हाफ हो जाएगा। अगर रेट 8% है एनुअली, ये लिखा हुआ है, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, यानी 2 6 मंथ होते हैं। फर्स्ट 6 मंथ फिर लास्ट 6 मंथ। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि एक वर्ष में 2 हाफ ईयरली होते हैं। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, रेट हो जाएगा 4%। अब ये एन जो है नंबर ऑफ टाइम, या हम कहें नंबर ऑफ ईयर या हाफ ईयरली। तो ये एन जो है 2 ईयर दिया हुआ है, हमें कितने हाफ ईयरली होंगे इसमें 2 ईयर में, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हाफ ईयरली होंगे। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, इसके लिए हमें अमाउंट फाइंड करना होगा, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। ए फाइंड करने का फॉर्मूला यही बताया है, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। जो वैल्यू हमें गिवन है, ये हमने नोट किए हैं क्वेश्चन से, वो यहाँ क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। देखिए P के प्लेस पर P की वैल्यू जो कि थी 1200, 1 प्लस R के प्लेस पर जो कि R था 8, हम R यहाँ कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी। कहीं कैपिटल होता है कहीं स्मॉल, चलिए यहाँ कैपिटल लेटर लिया है हमने, इसलिए कैपिटल ही लिखेंगे। और R की वैल्यू 4, ये R नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हाफ ईयरली वाला R यूज़ करेंगे। 4 अपॉन 100 की पावर n। एन ये जो ईयरली है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, देयरफॉर हम एन की वैल्यू कितनी यूज़ करेंगे, 4। तो रेट आधा हो गया, टाइम डबल हो गया।
क्यों? क्योंकि 1 ईयर में 2 होते हैं हाफ अर्ली। ओके, देखिए अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसका कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई 4 से हमने 100 को डिवाइड किया तो 4 बन जा 4, 100 डिवाइड करेंगे तो 24, आप कर सकते हैं इजीली। फिर इसको क्या किया, ऐड किया 1 प्लस 1/25, कैसे ऐड करते हैं, 25 की मल्टीप्लाई 1 से 25 प्लस ये जो यहाँ जो नंबर होता है वो प्लस कर दें 26/25 की पावर 4। हम 26 के लिए 25 से डिवाइड कर लें, आप रफ कर सकते हैं। ओके, 25 बन जाए 25, 1 पॉइंट लगाकर एक जीरो, अभी इसमें नहीं जाएगा बाहर, फिर जीरो लगाया 100, 25 4 जा, ये मैंने डिवाइड कर दिया 1.04 आया। 25 से 26 को डिवाइड करें 1.04 की पावर 4। पावर मीन्स आपको बताया गया है कि जितनी पावर इस पर लगी हुई है किसी भी नंबर पर वो उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 पावर है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 4 है तो 4 टाइम। देखिए ये नंबर हमने 4 टाइम लिख दिया, 4 बार लिख दिया, क्योंकि पावर कितनी है, 4 है। अब इन सब की मल्टीप्लाई करनी होगी, ये मल्टीप्लाई आपको करनी ही है। कैसे, 1.04 की 1.04 से जो भी आंसर आएगा उसकी फिर उसी से कर देना, तो ये आ जाएगा पूरी 4 की मल्टीप्लाई, जो आए उसकी इससे। तो हमने मल्टीप्लाई की है और वो ये सब अप्रॉक्स इतना आया है, कितना, 1404 रुपीज अप्रॉक्स। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला बताया गया है आपको, a माइनस बी। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, हम अमाउंट निकालते हैं a, फिर उस a में से p को माइनस करते हैं, तब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। और आप देख सकते हैं a ये लिखा हमने, p 1200 था, दोनों को माइनस किया, 204 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट, a sum rupees 2000 becomes this as the rate of 5% per annum, यानी पर ईयर, एनम मीन्स ईयर होता है, और ये कहा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड टाइम फाइंड करना है। तो हमें ये P है, ये A है, ये R है, T पूछा गया है। हमने नोट किए जो जो वैल्यूज हमें गिवन थी, A, ये P, तो इसमें इंटरेस्ट भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं ना, इसमें से इसको माइनस कर लें। देखते हैं R ये, और N हमें फाइंड करना है। N क्या है, टाइम। फॉर्मूला लिखा हमने जो कि आपको याद हो गया होगा, A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर n। इसके बाद क्या करते हैं, जो जो वैल्यू हमें गिवन होती है क्वेश्चन में वो हमने इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए की जगह पर ए की वैल्यू, पी की जगह पी की वैल्यू 1 प्लस आर कितना है 8, आर है 5 और अपॉन 100 की पावर n। 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 बन जाए 5, 5 से 100 डिवाइड किया कितना आया 20। ओके, तो 1 प्लस 1/20 रहा। अब इसको हमें क्या करना है, 1 में प्लस करना है ये 1/20। इसको हम फिर अलग से और बता देते हैं, हर बार हमको समझाया जा रहा है। 20 की 1 में मल्टीप्लाई 20, 1 प्लस 21
ये लिख दिया हमने 21/20 की पावर n, और ये वाला 2000 था उसके डिवाइड में गया। देखिए 5 से ये कैंसिल हो रहे हैं दोनों नंबर, 5 से हमने डिवाइड किया इसको, 5 4 जा 20, ये भी डिवाइड किया, 5 4 जा 20, 2 रहा, 5 4 जा 20 और 5 बजा 5, यानी ये रहा आपका 441/400 इज इक्वल टू 21/20 की पावर। अब हमें क्या करना है, ये 441 और 40 है, इसको देखना है ये 20 से डिवाइड होना चाहिए और ये 21 से। तो हमने देखा 400 को 20 इंटू 20 लिख सकते हैं, 20 मल्टीप्लाई 20, ये 21 मल्टीप्लाई 21, इसको आप मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 20 की 20 से करें, ये आएगा। मतलब हमने क्या किया, इसको 21 और 20 के पदों में ही चेंज कर दिया इस नंबर को। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 21 और 20 है। इम्प्लाइज दैट इसको हम लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर और 22 का भी स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार लिखे हुए हैं तो पावर कितनी होगी, 2। दोनों और कंपेयर कर लें हम, समझ में आया होगा। 21 मल्टीप्लाई 21, 20/20 मल्टीप्लाई 20। तो इस टर्म से हमने ये लिखा है, आप ध्यान देना। तो क्यों लिखा है? क्योंकि इसको 21 की पावर में ही चेंज करना है। 21 कितनी बार लिखा है, 2 बार, 2 टाइम। 20 कितनी बार लिखा है, 2 टाइम। तो 21/20 की पावर 2 इज इक्वल टू 21/20 की पावर n। तो अगर हम दोनों और कंपेयर करें तो देखिए ये जो नंबर है ये सेम है, तो ये क्या होना चाहिए, ये जो पावर है ये भी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों नंबर इक्वल है। देयरफॉर n इक्वल टू 2 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहा 2 ईयर्स। ओके।